हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग एक दिन थ्योरी करते हैं और एक दिन हम उसी के एमसीक्यू करते हैं। ये हमारी एमसीक्यू की 6 क्लास है। हम थ्योरी की भी 6 क्लास कर चुके हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल हमने उसमें व्यंजन किए थे। आज हमारे व्यंजन से संबंधित कुछ प्रश्न है और कुछ उसका पीछे का भी रिवीजन हो जाए, इसलिए हमारे कुछ पीछे से भी क्वेश्चन है। हम इसमें कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, जौनसारी भाषा, आपके स्वर, व्यंजन, देव, संविधान, सबका हम आज रिवीजन करेंगे एज ए क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्यों बाघ की भूल मुहावरा किस भाषा या बोली का है? आपका पहला क्वेश्चन है, ज्यों बाघ की भूख भूख मुहावरा जो है आपका किस बोली का है? 1 मिनट। कुमाऊनी बोली का है, गढ़वाली बोली का है, जौनसारी बोली का है या हिंदी का है? हिंदी का तो है नहीं, ये आपका कुमाऊनी बोली का है। और जो भूख, बाघ की भूख का जो आपका अर्थ होता है अति तीव्र भूख के लिए। अति तीव्र भूख के लिए आपका जो मुहावरा प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ज्यों बाघ की भूख। दूसरा आपका आता है, भिन्न भिन्न छिन छिन कहावत किस बोली में प्रयुक्त होती है? आपकी जो भिन्न भिन्न छिन छिन कहावत है आपकी किस बोली में आपकी प्रयुक्त होती है? आपकी गढ़वाली बोली में प्रयुक्त होती है, कुमाऊनी बोली में प्रयुक्त होती है, जौनसारी बोली में प्रयुक्त होती है, या आपकी अवधी भाषा में प्रयुक्त होती है? आपकी भिन्न भिन्न छिन छिन जो बोली है ये आपकी जौनसारी में प्रयुक्त होती है। जौनसारी बोली जो है आपकी जौनसार के बाबर क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। जौनसारी बोली कहाँ? जौनसार के बाबर क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। ये आपकी देहरादून के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। और आपकी ऋषिकेश साइड में भी आपकी जौनसारी भाषा ही बोली जाती है। और छिन भिन्न भिन्न छिन का आपका अर्थ होता है कार्य की निरंतरता, कार्य में लगे रहना। ठीक है ना? आपका नेक्स्ट आपका आता है, गढ़वाली के प्रसिद्ध रचनाकार रचना मेरा पहाड़ के रचयिता कौन है? आपकी जो गढ़वाली रचना है, प्रसिद्ध रचना है मेरा पहाड़, उसके आपके रचनाकार कौन है? उसके रचयिता कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी, सुमित्रानंदन पंत, मंगलेश डंगवाल या राजेंद्र राणा? तो कौन है आपके? इसके आपके नरेंद्र सिंह नेगी हैं। और आपकी मंगलेश जो है आपकी इनकी है पहाड़ पर लालटेन, आपका घर का रास्ता, ये आपकी मंगलेश सिंह डंगवाल की है। नेक्स्ट आपका आता है, कुमाऊनी में कसिकले मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका जो कुमाऊनी है इसमें आपका कसिकले जो आपका मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है? क्या आपका कुमाऊनी में कसिकले धीरे धीरे को कहते हैं, किसी प्रकार से के लिए आप कसिकले यूज करते हो, बिल्कुल नहीं के लिए यूज करते हो, या एक साथ के लिए आप यूज करते हो? क्या कसिकले? आपका जो कसिकले मुहावरा यूज होता है वो यूज होता है किसी प्रकार से, किसी प्रकार से के लिए आपके लिए कसिकले मुहावरा यूज होता है। नेक्स्ट है, जौनसारी जो आपका लोकगीत है थड़ुआ का संबंध किस अवसर से है? आपका एक जौनसारी लोकगीत है थड़ुआ, ये आपका कब गाया जाता है? इसका संबंध जो आपका किस चीज़ से? आपका विवाह से है, कृषि से है, जन्मोत्सव से है, या मृत्यु संस्कार से है? थड़ुआ थड़ुआ जो है आपका विवाह से संबंधित है। किससे? विवाह से संबंधित है। और आपका जो जन्मोत्सव है ये हम लोग बनाते हैं किससे? बुरासनी से आप लोग इसे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर आपका है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? आपकी जो देवनागरी लिपि है ये आपकी किस प्रकार की लिपि है? चित्रलिपि है क्या देवनागरी लिपि में? ऐसे खाली देवनागरी लिपि में आप ऐसे अनार, ये इससे समझ गए अनार, ये लिपि थोड़ी है, ये आपकी चित्रात्मक लिपि हो गई। ये आपकी देवनागरी की लिपि नहीं है, ये चित्रात्मक लिपि है कि कोई चित्र बना दिया उससे आपने समझ लिया। ध्वन्यात्मक लिपि वो होती है कि हमने बोल दिया, ध्वनि निकली और उसे आपने समझ लिया। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ये बड़माला की लिपि है आपकी। ठीक है ना? ये कैसी लिपि है? बड़माला की आपकी लिपि है।
अब्राहम शैली जो है, अब्राहम शैली किस विषय से संबंधित है? क्या आपकी अब्राहम शैली व्याकरण से संबंधित है, या आपकी अब्राहम शैली काव्य शैली से संबंधित है, निबंध लेखन से संबंधित है, या आलोचना से संबंधित है? आपकी जो अब्राहम शैली है ये आपकी आलोचना से संबंधित है। किससे? आलोचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आपका जो देवनागरी लिपि है उसका सबसे बड़ा दोष क्या है? देखो, हर चीज में गुण है तो दोष भी है। वर्णों की अधिकता, मात्राओं में जटिलता, उच्चारण की अस्पष्टता या विदेशी प्रभाव। तो आपका जो देवनागरी लिपि का दोष है उसमें है मात्राओं की जटिलता। छोटा ऊ, बड़ी ऊ, इस तरीके से मात्राएं लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो यह इसका एक दोष है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई? क्या आपकी देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है? क्या खरोष्ठी लिपि से विकसित हुई है? शारदा से विकसित हुई है? नागरी से विकसित हुई है? आपकी जो देवनागरी लिपि है ये किस लिपि से विकसित हुई है? तो आपकी जो देवनागरी लिपि है बच्चा, ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, जो हमारी सबसे पुरानी लिपियों में से भी एक लिपि आपकी मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट आपका आता है, हिंदी भाषा में संविधान की किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? जो हिंदी भाषा है उसे आपका संविधान की किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? क्या आपका हिंदी भाषा को 7वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, या आपका हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है आपका, या 12वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो हिंदी भाषा है तो संविधान की किस अनुसूची में इसका प्रयोग किया गया है? तो आपका जो हिंदी भाषा है 8वीं अनुसूची में कही गई है, और इसमें आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा आपकी इसमें है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 340 में, 343 में, 351 में और 356 में। आपकी जो संविधान में हिंदी की बात कही गई है वह आपकी 343 से 351 तक के संविधानों में कही गई है। तो ये तो इसमें आता नहीं है, ये भी इसमें नहीं आता। इसमें आपका भाषा के प्रचार प्रसार की बात की गई है। इसमें जो बात की गई है भाषा के प्रचार प्रसार की बात की गई है, ठीक है ना। तो किस में बचा ये? अनुच्छेद 343 में आपका कहा गया है कि हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया जाए, और 348 में आपका कहा गया है कि इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषाओं के बारे में कहा गया है 348 में। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? आपका जो राजभाषा का विभाग है इसकी स्थापना आपकी कब हुई? 1950 में, 55 में, 65 में या 76 में? तो राजभाषा विभाग की स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। यह आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया एक विभाग था। किसके अंतर्गत बनाया गया विभाग था? गृह मंत्रालय के अधीन बनाया गया आपका एक विभाग था। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो आपका हिंदी दिवस है ये आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को क्या बनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 26 इसको बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को बनाते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। 22 अक्टूबर 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो अब क्या 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस। आपका स्वर ई किस प्रकार का स्वर है? जो आपका स्वर ई है वह किस प्रकार का स्वर है? मैंने आपको पढ़ाया था जब थ्योरी पढ़ाई थी कि मात्रा के आधार पर आपके स्वर जो है वे मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार आपके 3 हैं। मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, आप थ्योरी क्लास जाकर देख सकते हैं। ह्रस्व स्वर, और हर बार रिवीजन भी करा रही हूँ, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक भी कहते हैं, इसमें एक मात्रा वाले शब्द आते हैं, ठीक है ना। दीर्घ स्वर को में बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसे हम 2 मात्रिक कहते हैं। इसमें आपका द्विमात्रा वाले स्वर वर्ण आते हैं। और आपके प्लुत जो है, जब हम किसी को जोर से आवाज मारते हैं, देर तक खींच के कोई बात कहते हैं, तो इसमें आपका वो आता है, त्रिमात्रिक भी कहते हैं इसे। ओम बोलते हैं ना इसे। तो आपका ई आपका किस में आया? ये आपका दीर्घ स्वर में आया ना। नेक्स्ट है, स्वर ऋषि का उच्चारण किस स्थान से होता है? आपका जो स्वर है ऋषि, उसका उच्चारण किस स्थान से आपका होता है? पहला कंठ से, तालु से, मूर्धा से या ओष्ठ से? किससे होता है?
आपका मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से होता है। ठीक, ऋषि का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से होता है। कंठ से किसका होता है? का वर्ग का। का वर्ग का किससे होता है? कंठ से, कंठ से। उसके बाद आपका आया चा वर्ग। चा वर्ग का किससे होता है? तालु से। उसके बाद क्या आया आपका? टा वर्ग। टा वर्ग का किससे होता है? टा वर्ग का आपका मूर्धा से होता है। उसके बाद आया ता वर्ग। ता वर्ग का किससे होता है? दंत से, दंती है। उसके बाद आया पा वर्ग। वर्ग समझ रहे हो ना? इसके आने वाले सारे वर्ड जो होते हैं, का खा गा घाड़ा, चा छा जा झा ड़ा, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धा, ठीक है ना? पा फा बा भा मा, ठीक है ना? पोस्ट। मात्रा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? अभी पीछे 1 मिनट पहले बता के आई हूँ। दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, प्लु स्वर है या संयुक्त स्वर है? दीर्घ द्विमात्री, ह्रस्व एक मात्री, प्लु जो देर तक बोला जाता है, संयुक्त जो 2 अक्षरों को मिलकर बनता, 2 वर्णों को मिलकर बनता है। तो ऊ क्या हो गया आपका? ह्रस्व हो गया, है ना? तालव्य स्वर कौन सा है? ये जो आपके वर्ण है इसमें तालव्य स्वर आपका कौन सा है? आप बताएंगे कि इसमें आपका तालव्य स्वर कौन सा है? तो आपका ई जो है, ई आपका तालव्य स्वर है, ई। जबकि ए जो है आपका कंठीय स्वर है। ऊ जो है आपका ओष्ठ स्वर है, ओष्ठ, ठीक है ना? ओ स्वर किस आकृति का है? ओ जो है आपका किस आकृति का है? गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, अर्धचंद्राकार है या खुला है? तो ओ जो है ये आपका स्वर किस आकृति का है? मुंह के खुलने के आकृति के अनुसार था आपका वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, उसी को गोलाकार कहा गया है। ओ गोलाकार है, पढ़ाया हुआ है, आप पीछे जाके देखेंगे तो सब है थ्योरी क्लास में। का किस वर्ग का है? कंठ का, तालव्य का, मूर्धा का या दंत्य का? देखो का जो है आपका कंठीय है, क्योंकि तालु जो है आपका चा वर्ग है। तालु से क्या है आपका? चा वर्ग है। मूर्धा से आपका टा वर्ग है। दंतिया से आपका ता वर्ग है, ठीक है ना? चा किस प्रकार का व्यंजन है? तालव्य, कंठीय, ओष्ठीय है, दंतीय? आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ। चा वर्ग जो है आपका तालव्य है, क्योंकि कंठीय क्या आ गया? का वर्ग आ गया। कंठीय में क्या आ गया आपका? का वर्ग आ गया कंठीय में आपका, ठीक है ना? कंठीय में कौन आ गया? का वर्ग आ गया। का वर्ग के साथ साथ और क्या आया आपका कंठीय में? कंठीय में आपका का वर्ग के साथ साथ आ भी आया, आ भी आया और आपका विसर्ग भी आया, और का वर्ग तो आपका आया ही आया। ओष्ठ्य में आपका क्या आता है? ओष्ठ में आपका ऊ आ जाता है, ऊ आ जाता है और पा वर्ग आ जाता है, ठीक। दंतीय में आपका क्या आता है? आपका ता वर्ग आ जाता है। दंत में क्या आ जाता है? ता वर्ग आ जाता है। ता वर्ग के साथ साथ आपका ला जो है, सा जो है और ले जो है, ये भी आपके दंतीय में भी आते हैं, ठीक है ना? आपका नेक्स्ट आता है टा। टा किस स्थान से उच्चारित आपका होता है? टा वर्ग आपका किस स्थान से उच्चारित होता है? मूर्धा से उच्चारित होता है, तालु से उच्चारित होता है, कंठ से उच्चारित होता है या दंत से उच्चारित होता है? क्या पूछा है आपसे? टा वर्ग। टा वर्ग आपका कहाँ से उच्चारित होता है? मूर्धा से उच्चारित होता है। टा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? मूर्धा से उच्चारित होता है, क्योंकि तालु से चा वर्ग हो जाता है, कंठ से का वर्ग हो जाता है और ता वर्ग आपका दंतीय हो जाता है। आपका नेक्स्ट आता है फै व्यंजन किस प्रकार का व्यंजन है? फै, पै, फै। पै वर्ग किस में आ रहा है आपका? पै वर्ग ओष्ठ में आता है ना पै वर्ग। कंठीय, तालव्य, ओष्ठीय, दंतीय। तो आपका फै किस में आया? पै वर्ग में आया ना, पै, फै, बै, भै, मै। तो आपका किस में आया? ये ओष्ठीय में आया। किस में आया? ओष्ठीय में आया। सह किस प्रकार का व्यंजन है? सह जो है आपका वह आपका किस प्रकार का व्यंजन है? तो किस प्रकार का व्यंजन है सह? दंतीय है, तालव्य है, मूर्धा है या ओष्ठीय है? बिल्कुल अभी पीछे बता के आई हूँ। जो सह है आपका यह दंतीय है। इसके साथ साथ कौन है आपका? लय है, लय है और आपका तय वर्ग है। ये सब आपके दंतीय ही हैं। और क्या है आपका? तय वर्ग है।
ज्ञ किस प्रकार में आता है? अच्छा, ये पता है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ जो है आपका कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। एक ज्ञ जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। एक ये आपका संयुक्त व्यंजन है। किसका संयोजन होता है इसमें? जय का और ण का। ठीक, तो ये आपका किस में आता है? आपका कंठ और तालव्य में आता है, कंठ प्लस तालव्य। ऐसे ही आपका श्रेय, छह क्षत्रिय, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ये आपका कै और श का संयुक्त व्यंजन है। ऐसे आपका त्रय, त्रय भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ध्यान रखना ये लोग सारे वर्ड आप। एक ये भी आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। फिर है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से माना जाता है? हिंदी भाषा का जो जन्म है वह किस भाषा से माना जाता है? पाली से, प्राकृत से, अभ्रंश से, संस्कृत से। अगर भाषा पूछा है तो संस्कृत से माना जाता है। किस शैली से होता है? तो अभ्रंश शैली से हुआ है। ठीक है ना। गढ़वाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, आस्टिक, इंडो आर्यन या तिब्बती? तो आपकी जो गढ़वाली है ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये आपकी इंडो आयरन परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंडो आयरन परिवार से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसने दिलाने का प्रयास किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो आपका जो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे थे वो आपके महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उष्म व्यंजन कितने होते हैं? आपके जो उष्म व्यंजन है कितने होते हैं? 2, 5, 4 या 6? उष्म व्यंजन आपके होते हैं 4, जिनमें बोलते समय गर्म हवा निकलती है। ऐसा ही बोलते हैं ना, सा, सा और हा, यही होते हैं ना उष्म व्यंजन। नेक्स्ट है, या, रा, ला, बा को क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन अभी बता के नहीं कहते। अनुनासिक, अनुनासिक वो होते हैं जो नाक, जिन्हें बोलते समय नाक से स्वर निकलता है। स्पर्श व्यंजन आपके 5 वर्ग आ जाते हैं, है ना। क्या बचे? अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अंत स्वा, अंतर स्वर भी कहते हैं, मतलब स्वर का रूप भी इन्हें कहते हैं। ठीक है ना। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3 है, 5 है, 7 है या 4 है? तो आपके अनुनासिक जो स्वर हैं ये आपके 5 हैं। ये कौन से होते हैं? सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। इसमें आपके ड़ आ जाता है, ड़ आ जाता है, ड़ आ जाता है, मैं आ जाता है और न आ जाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? अभी बताया है, का है, सा है, रा है या ना है। तो आपका जो उष्म व्यंजन है वो आपका सा है। इसके साथ आपका ये भी है, ये भी है और ये भी। ठीक है ना। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको ये याद ना हो तो इनकी एक ऐसे सारणी बना लेना, सारे व्यंजन कौन से कैसे हैं आपको याद हो जाएंगे इस तरीके से। अगर आपको ये चाहिए, इस नोट्स चाहिए, तो मैं आपको उसमें टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। ऐसे आप स्वर का बना लेना पूरा। इससे क्या होगा, आपको एक पेपर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एक पेपर में सारा है इसमें। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। मेरा टेलीग्राम है शिक्षा सेतु होम साइंस हिंदी। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के मुझे मैसेज कर देना कमेंट पर, मैं आपको ये सब चीज़ें सेंड कर दूँगी। थैंक यू।